मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, आज वीडियो नंबर 79 में 79 में मैं बात करूंगा मन की अशांति की। क्या लक्षण होते हैं मन की अशांति के, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मन उदास होता है, चिड़चिड़ा होता है, दुखी होता है, गुस्से में होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है, सोच विचार में डूबा हुआ है, भूख प्यास जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, नींद प्रभावित हो रही है। इसी तरह के बहुत सारे लक्षण जो हैं वो हमको बताते हैं और सामने वाले को भी बताते हैं कि किसी इंसान का मन अशांत है। आज अपनी समझ आपसे साझा करने के लिए कोई कहानी तो नहीं लाया हूँ, लेकिन दो पात्रों की हम पूरी जीवन यात्रा के ऊपर एक दृष्टि डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मन की अशांति जो है उसका मुख्य कारण होता क्या है। मैंने जिन दो पात्रों को चुना है जीवन यात्रा को दर्शाने के लिए, अशांति से उसका रिश्ता बताने के लिए, वो है एक किशोर लड़की और एक किशोर लड़का। दोनों जिंदगी के कुछ साल अलग अलग बिताएंगे, उसके बाद इनकी शादी हो जाएगी और जीवन आगे चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं जीवन यात्रा की एक चर्चा। हम सब की तरह इन दोनों के लिए भी किशोर अवस्था जो है वो जीवन की समझ बढ़ाने के लिए एक रास्ता है। इस पे चलते हुए हम जीवन की अपनी समझ बढ़ाते हैं, क्या हमको ज़िंदगी में बनना है, क्या पाना है, कहाँ पहुँचना है। इस तरह की बहुत सारी बातें मन में चलती हैं। हमारे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो आपकी अपीयरेंस है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इन सब मुख्य बातों को लेकर हमारी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, अच्छा रिजल्ट महत्वपूर्ण होता है, मनचाहा कोर्स को पाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब बातों को लेकर मन जो है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबा रहता है। वो आपस में भी बात करते हैं, किशोर अवस्था के युवक युवतियाँ, और अपने मन में भी सोचते हैं कि भविष्य को सही राह पर डालने के लिए उन्हें क्या करना है, क्या ज़रूरी है। लेकिन टीनएजर्स के लिए इस तरह से सोच विचार करते रहना मन को अशांत नहीं करता। कारण उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पूरा जीवन अभी खुला पड़ा है। सफलता, सपने बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये जो एक पॉजिटिविटी होती है, ये जो उम्मीद होती है, ये जो एक आत्मविश्वास होता है कि हमारी ज़िंदगी सफल ज़िंदगी अवश्य बनेगी, ये इस सोच विचार को मन को अशांत नहीं करने देती है। यही खूबसूरती है किशोर अवस्था की, टीनेजर की उम्र की। अब इनकी ज़िंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। किशोर अवस्था से ये युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। किसी को मनचाहा कोर्स मिला, किसी को नहीं मिला। सोच विचार चला, थोड़ी सी नाउम्मीदी हुई, मन परेशान हुआ, अशांत हुआ, लेकिन फिर ज़िंदगी आगे बढ़ गई, क्योंकि ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ करने को, बहुत कुछ पाने को बाकी है। तो हर उस युवक को, युवती को, जिसे अपने माता पिता से कोई बहुत गहरी शिकायत नहीं है, जिन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ है उससे कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, उसका कॉलेज तक का टाइम, अपना कोर्स पूरा करने तक का टाइम अच्छा व्यतीत होता है। मन बहुत सारी समस्याओं से घिरा तो होता है, लेकिन फिर भी अशांत नहीं होता। हमारी जीवन यात्रा के दोनों पात्र, युवक और युवती, अब जॉब में आ गए हैं और यहीं से शुरू होता है दोस्तों मन के अशांत होने की कहानी। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे कल्चर ने, हमारे रिलीजन ने जो वैल्यू सिस्टम हमारे ऊपर डाला हुआ है, एक तरह से थोपा हुआ है, उस वैल्यू सिस्टम के चलते मन कैसे बहुत अशांत रहने लगता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए और समझिए। ये दोनों बहुत जोश और उत्साह के साथ जिंदगी के इस भाग में प्रवेश करते हैं। दोनों के मन में बहुत कुछ साफ है, उन्हें क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, क्या इनके सपने हैं, कौन से शौक़ पूरे करने हैं, क्या क्या ज़िंदगी में पाना है, इनका कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा, शादीशुदा ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इन सब को लेकर इनके दिमाग में बहुत कुछ साफ होता है और ये उसी के हिसाब से मेहनत करना शुरू करते हैं। इनके पास अपने ही सपने और लक्ष्य नहीं हैं। इनके माता पिता को भी इनसे कुछ उम्मीदें हैं। समाज भी बहुत सारी चीज़ें इनको समझाता है कि कौन से अगर काम आप पूरे करोगे, कहाँ पहुँच जाओगे तो समाज तालियां बजाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा। ये सब भी अब इनके मन में बैठा हुआ है। तो ये दोनों अपने आप को किसी मुकाम पर पहुँचा हुआ देखना चाहते हैं। समाज इनको किसी अच्छी
मुकाम पर पहुंचा हुआ देखना चाहता है, इनके परिवार के लोग इनसे उम्मीदें बांधे हुए हैं, लेकिन जब ये अपने जीवन में उतरते हैं तो इनके अनुभव बहुत अच्छे नहीं होते। ये देखते हैं कि सफलता उस इंसान के कदम चूमती है जो तिकड़मी होता है, जो चालाक होता है, जो गलत रास्ते अपना कर भी अगर सफल हो जाता है। तो इस तरह का जो अनुभव होता है ये इनको बहुत चौंकाता है, परेशान करता है। समाज कहता है प्रेम से रहो, ईमानदारी से जियो, लेकिन जो ये समाज में देखते हैं वो इसके ठीक विपरीत होता है। तो ये जो एक विरोधाभास है ये मन की परेशानी को बहुत बढ़ाता है। एक तरफ से माता पिता, समाज, रिलीजन, कल्चर इनके भीतर बोलता है अच्छे इंसान बनो, दूसरी तरफ सफलता पाने के लिए इन्हें बहुत अच्छा इंसान नहीं, बहुत चालू किस्म का, बहुत तिकड़मी इंसान बनने की आवश्यकता साफ अपने चारों तरफ के एक्सपीरियंस से नज़र आती है। तो ये बात मन को बहुत अशांत करने लगती है। इसको आप मेरे व्यूअर्स अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, समाज के बनाए वैल्यू सिस्टम में एक विनर, एक विजेता की तरह से फिट होने के लिए ये युवक और युवती अपने आप को अपने हम उम्र लोगों से कंपेयर करने लगते हैं। वो देखते हैं कि कौन कहाँ पहुँच गया, किस तरह से पहुँच गया। कुछ चीज़ें ये अपना लेते हैं, कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कहीं ये जीतते हैं, कहीं ये हारते हैं। धीरे धीरे हारना और जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता जाता है और उसे आगे निकलना महत्वपूर्ण होता जाता है। इनको नाम भी चाहिए है, यश भी कमाना है, और ये सब चीज़ों के चलते हुए ये एक तरह का मुखौटा ओढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब भी ये कोई गलत काम करते हैं सफल होने के लिए, जीतने के लिए, तो मन में एक अजीब तरह का अपराध बोध पैदा होता है। उससे मन अशांत रहता है। एक तरफ इनके संस्कार बोलते हैं तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, दूसरी तरफ ये जीवन के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ गलत करने लगते हैं। तो ये जो अपने अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर लेते हैं, ये मन को अशांत करने का बहुत मुख्य कारण बन जाता है। दोनों के 2-3 लव अफेयर जो हैं वो असफल रहते हैं। 28-29 साल की उम्र में एक दूसरे को पसंद करके दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन तब तक ये विश्वास काफ़ी हद तक डगमगा जाता है कि आजकल शादीशुदा ज़िंदगी में जो रिश्ता बनता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। इसलिए शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के आने जाने पर, मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स के सर्कल के ऊपर तीखी निगाह रखते हैं। एक दूसरे की गतिविधियों पर ये जो रोक टोक का सिलसिला शुरू होता है, ये भी मन की अशांति का बहुत बड़ा कारण बनता चला जाता है। दोस्तों, दो इंसानों की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें एक जैसी कभी नहीं हो सकती। इस कारण इन पति पत्नी के बीच भी झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, फिर दोबारा से अच्छे संबंध बन जाते हैं, फिर प्यार का रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन जो मन का तनाव है, जो मन की अशांति है, वो निरंतर बना रहता है। शादी के 2 साल के बाद पहले बेटा आता है, उसके 4 साल के बाद बेटियां आ जाती है। ये दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इनकी अच्छे स्कूल की चिंता को लेकर मन अशांत रहने लगता है। फीस और जो ज़रूरी खर्चे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, उसको लेकर मन अशांत रहने लगता है। जो रिश्तेदार हैं उनका एक अलग से इनके ऊपर प्रेशर होता है। दोनों को अपने अपने ससुराल के लोगों से छोटी बड़ी शिकायतें बनी रहती हैं। मन सोच विचार में डूबा रहता है। जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं। मन अशांत बना रहता है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर टीनेजर बन जाते हैं। ये उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में हमने अपनी इनकी जीवन यात्रा की शुरुआत इस वीडियो के स्टार्ट में करी थी। और बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही घटेगा। थोड़ी थोड़ी घटनाएं अलग हो जाएंगी, थोड़ी परिस्थितियां अलग हो जाएंगी, लेकिन मन की अशांति एक टाइम के बाद दोनों बच्चों को भी घेर लेगी। वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा। ये बच्चे भी स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी ब्याह, इनके बच्चे इस साइकिल से गुजरेंगे। तब तक ये जो हमारी जीवन यात्रा के 2 पात्र थे ओरिजिनल, इनको हारी बीमारी घेर लेगी, दवाइयों के खर्चे, अस्पताल के खर्चे घेर लेंगे। मन की अशांति पहले से ज़्यादा बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी। यही बात बच्चों के साथ भी होगी और यही हम सब लोगों के जीवन की संक्षेप में गाथा है, कहानी है। तो दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अशांति मन की हमको लगातार पूरे जीवन घेरे रहती है, इसके साथ क्या करें, कैसे डील करें कि मन शांत रहे। क्योंकि शांति का एक मतलब
खुशी होता है, संतोष होता है, रिश्तों की महक और मिठास होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये समझो कि ये जो समाज ने हमको एक वैल्यू सिस्टम दिया है, जो एक ढांचा तैयार करके दिया है कि जिसमें इसमें फिट हो जाओ और जीवन में फर्स्ट आओ और खूब तरक्की करो और विजेता बनो, हमको इस ढांचे को नई नज़र से, समझदारी की नज़र से देखना ही होगा। हमारी कहानी के पात्र हों या हम लोग हों, अगर हम इस ढांचे में फिट होने के लिए बहुत आतुर हो जाएंगे तो हमारे सामने कोई चारा नहीं रहता कि हम एक कंपटीशन की दौड़ में, एक दूसरे से तुलना करने की दौड़ में, आगे निकलने की दौड़ में अंधाधुंध भागते रहें। और ये अंधाधुंध भागना जो है ये मन को अशांत अवश्य रखेगा। आपसी होड़ में फंसकर और अंधाधुंध दौड़ते हुए सबसे आगे निकलने की मूर्खता से, एक इमेच्योरिटी से वही इंसान बच सकता है जो ये समझने में कामयाब है कि मैं अपने जीवन को वैल्यूएबल मानता हूँ, अपनी सेहत को वैल्यूएबल मानता हूँ, अपने मन की सुख शांति को वैल्यूएबल मानता हूँ, अपने रिश्तों की महक और मिठास को वैल्यूएबल मानता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जीवन की खुशियों का, जीवन की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। अपनी पसंद नापसंद को औरों को देखकर फिक्स नहीं करना है। आप अपनी ज़रूरतों को पहले देखें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दूसरों का उदाहरण लेकर, दूसरे शायद बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, इस धारणा से मुक्त होकर आप अपने फैसले खुद करिए, पूरे होशो हवास के साथ कीजिए, बहुत अलर्ट होकर कीजिए, बहुत समझदारी से कीजिए। आपको अपनी परिस्थितियों को पहचानना होगा, अपनी काबिलियत को पहचानना होगा, अपनी लिमिटेशंस को समझना होगा। आप किसी और का उदाहरण सामने रखकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना करें। दोस्तों, हम सब जिंदा इंसान हैं। हमारे मन में डिज़ायर्स पैदा होंगी ही होंगी, हमारी पसंद नापसंद अवश्य होगी। लेकिन ये जो पसंद नापसंद है, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, हमारे सपने हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये हमारे मन में उथल पुथल मचाने के लिए, मन को अशांत करने के लिए नहीं आनी चाहिए ज़िंदगी में। अपनी जिस इच्छा को, जिस चाहत को अगर आपको पूरा करने का एक्शन नहीं पता है तो उस डिज़ायर को हमेशा अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए विदा कर दें। अपनी जिन इच्छाओं को पूरा करने की काबिलियत हमारे पास नहीं है और हम उस काबिलियत को पा भी नहीं सकते हैं, जहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं और उन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो ऐसी डिज़ायर्स को भी हमेशा के लिए अलविदा कह दें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बहुत जोर देकर कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, सबसे पहले आप उस संसार को संभालें, वहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें जो आपकी आँखों से, कानों से आपके सामने अभी और यहीं खुल रहा है। अपने इस आँख कान से खुलने वाले संसार की सब ज़रूरतों को जब आप पूरा करना शुरू करेंगे, तब आपके जीवन में एक व्यवस्था आएगी, एक तरह का संतोष आएगा, एक तरह की खुशी आएगी कि आपके जीवन की जो कमांड है, जो कंट्रोल है, उसे आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इस संसार में आपकी कोई भी डिज़ायर पैदा होती है और उसको पूरा करने का अगर आपके पास रास्ता है, आपके पास तरीका है, आपके पास उसे पूरा करने के मीन्स हैं, तो ज़रूर बहुत शौक़ से उसको पूरा कीजिए। डिज़ायर्स को पूरा करने से जो खुशी मिलती है, उस खुशी का आनंद आप अवश्य उठाएं। और यदि डिज़ायर मन में उठ गई है, इच्छा मन में उठ गई है और आपको उसको पूरा करने का कोई रास्ता आपके सामने मौजूद नहीं है, तो कंधे उचकाएं लापरवाही से, एक होठों पे मुस्कुराहट लाएं और बहुत लाइट मन से उसको विदा कर दें। कहें, तू जा, तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं। इच्छाओं को पूरा करने के दबाव में आकर और अव्वल आने की दौड़ में अंधाधुंध भागते हुए उलझकर आप अपने जीवन को ना संभालें, ना संवारें। जीवन को कीमती माने, अपनी खुशियों को कीमती माने, अपने मन की सुख शांति को कीमती माने, रिश्तों की मिठास और महक को कीमती माने और यहीं से आगे बढ़ें। आप अवश्य शांत मन पाने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें।
मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अवश्य करें। इस वीडियो को आखिरी तक सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।